हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और अच्छे से आप जान रहे हैं कि मैं हूं नीर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऑलरेडी इस पे बैक टू बैक 3 वीडियोस मैं दे चुका हूं और आज रियल में बताऊं तो मूड भी बहुत अपसेट है 2-3 बातों को लेके। गाइस, मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजें हम लोग खुद यहाँ पे हैं देखने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको चेकआउट करते रहते हैं, पता करते हैं, सही न्यूज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अभी एक खासा मुद्दा स्प्रेड आउट हुआ है, वायरल हुआ है, जिसको लेके आप लोग इतने परेशान हो, लेट नाइट तक चैट करते हो, लेट नाइट तक आप ऑनलाइन रहते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, प्रॉब्लम में रहते हो। ये सभी चीजें देख के इवन मैं भी अभी तो एक कंपेन का रूप ले लिया है, पूरे ऐप बी टू ऐप बी, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, ग्रुप टू ग्रुप, कितना चीजें वायरल हो रही है, कितना इसको लोग कंपेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक चीज बताओ, जब हम युद्ध करने जाते हैं, किसी वार में जाते हैं, किसी लड़ाई में जाते हैं, तो भाई सामने वाला इंसान लड़ना ही नहीं चाहे, लड़ाई लड़के आ जाओगे क्या? भाई बीएचयू प्रशासन ऑलरेडी इस चीज को एकदम एक सीरियस से डिनाई कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ बात बोली ही नहीं है। इसमें पूरी गलती किसकी है पता है? मैं एकदम खुलेआम उस न्यूज चैनल का नाम बता रहा हूँ, न्यूज चैनल नहीं है, उसका एक यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान न्यूज ने क्या किया है, इसने पहले इस बात को स्प्रेड आउट किया कि बीएचयू मेरिट बेस्ड एग्जाम कराने वाला है। अब मैं बताता हूं बात कहां से बिगड़ी। आप खुद एक बात समझो कि जब उस पेज को आप पढ़ोगे, उसमें हमेशा बातें लिखी गई है 15 जून की बात है। क्या लिखी गई उसमें? 15 जून को मीटिंग हुई थी। अब भाई अगर एक बात बताओ, अगर 15 जून की मीटिंग हुई थी तो अब इसको 16 को छापो ना, 17 को छापो, 18 को छापो। आप पूरे 30 दिन तक उसको छापते रहोगे क्या? भाई आज है 30 तारीख, आज है 29 तारीख, आप उसको 24 को भी छाप रहे हो, 25 को भी छाप रहे हो। और दूसरी चीज, कोई मीटिंग होता है और उसमें कोई निष्कर्ष आता है, सपोज कि मेरिट पे बीएचयू ने बात कर लिया हो, उसमें आर्ट्स फैकल्टी ने समर्थन भी दे दिया, ठीक है, मानता हूं कि दोनों बात उस मीटिंग में हुई होगी, तो भाई उसको एक लाइन में छापो ना कि बीएचयू ने मेरिट पे बात की और आर्ट्स फैकल्टी ने दिया समर्थन। कि आप एक दिन छापोगे कि बीएचयू ने मेरिट पे सहमति दिखाई, दूसरे दिन छापोगे आर्ट्स फैकल्टी ने भी सहमति दिखाई। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब आप ये दिखा रहे हो कि आप डेली बीएचयू के अपडेट्स डाल रहे हो, पहली चीज। मतलब आप ये तो न्यूज़पेपर की गलती है। दूसरा, बीएचयू प्रशासन क्या कर रहा है भाई? आप बनारस कहां, बीएचयू कहां पे है? बनारस में है। आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता है? आपको बड़ा बड़ा वो जो भी कटिंग वगैरह है, कि आपको ट्विटर हैंडल्स आपको नहीं मिला अभी तक, या फिर आपको खुद पढ़ा नहीं मिला होगा, या किसी भी टीचर्स प्रोफेसर्स को पढ़ने को नहीं मिला, तो आपको नहीं पता है कि हाँ, जिस न्यूज़पेपर ने ये बात, ये कारनामा कर रहा है, उसके ऊपर चेकआउट नहीं कर सकते हो। पूरा लड़का परेशान है, सब पैनिक हो रहे हैं, लोगों का भविष्य की बात है, सुसाइड जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। बताइए, अगर कोई कुछ मतलब हद होती है किसी चीज का, आप भाई उस पर एक्शन लोगे ना। यहाँ पे एक एक्टर बीमार हो जाता है, अगर उसको लेके कोई गलत खबर न्यूज में आ जाता है, तीसरे दिन वो ऑनलाइन आके या फिर किसी भी ट्विटर हैंडल से, कहीं भी सोशल मीडिया से उस चीज का कंफर्मेशन देता है कि प्लीज मेरे फैन परेशान ना हो, मैं कुशल मंगल से हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसे न्यूज आती है। यहाँ पे तो बहुत बड़ी चीज है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से पूरे स्टूडेंट्स की ऐसी भी वाट लगी हुई है, ना पढ़ाई होती है ठीक से, ना क्लास चल रही है, ना कोई अपडेट्स ना आ रहा है, ना एग्जाम होना है, आगे भविष्य को समझ में आ नहीं रहा। ऊपर से अब एक ऐसा न्यूज आया हुआ है जो कि ऑलरेडी सभी को परेशान कर रखा है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बात बताऊंगा, जितने भी मेरे डियर फ्रेंड्स हैं सबको बता रहा हूं, भाई ये मेरिट वाली बात एक सिरे से गलत है, एकदम फेक है, ठीक है। और दूसरी चीज, बीएचयू अगर मेरिट पे कोई अपडेट लाता है तो हम बता दिया जाएगा, बीएचयू खुद अपने ऑनलाइन पोर्टल से बता देगा। भाई आप परेशान मत होइए, किसी भी ये न्यूज पेपर वाला बात सही है भाई, हमेशा से हम बिलीव करते हैं, बिलीव तो कर ही लेंगे, आज भी हमें करना ही चाहिए, लेकिन हमारी इसमें गलती नहीं है। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सिंसियर हो जाओ। बीएचयू में आ रहे हो, कहीं भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे, एक तरह से आप अब ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, तो एक तरह से मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा अपना अपडेट कर लो और इन सब न्यूज से थोड़ा बच के रहो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ऐसे एरो गैरो चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी और आप इसको लेके इतने अजीब अजीब से मैसेज करोगे, पैनिक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो दिस इज नॉट फेयर दोस्तों। और बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी अपडेट्स रहेंगे मैं आपको चैनल बताऊंगा, सो आप परेशान मत होइए। बस इतना ही बोल रहा था, ये पूरी गलती न्यूज़पेपर की है। आपको पॉलिटिक्स समझ में आ रही होगी कि इतना दिन बाद ये मैसेज को ये लोग स्प्रेड आउट कर रहे हैं, बार बार 2 दिन 3 दिन पे इसको अपडेट्स एज अ अपडेट इसको दिखा रहे हैं, और अभी पूरा आंदोलन का रूप ले चुका है। लोग इतना मास ग्रुप में इसके पीछे, आई नो ये बहुत गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है कि लोग इसी बहाने पूरे यूनिटी में आए हैं, ऐसा होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में जब ऐसा होगा तो यूनिटी में आप जरूर आइएगा, लेकिन अभी
भी मैं वही बताया कि सामने वाला इंसान ऐसा कुछ किया ही नहीं है, वो सीधे एक सिरे से डिनाई किया है, मेरिट पे पेपर नहीं होगा, जब भी होगा टेस्ट होगा। बाकी बहुत सारी स्टोरीज है कि क्या रीजन है। आपको मैं पहले भी 7 मिनट का एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था मैं कि एक फिर से पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा अगर वो मेरिट पे कराते हैं तो, और वो इतना ईजी नहीं है, उससे आसान है कि वो पेपर करा ले। तो जाहिर सी बात है, और ऊपर से यूपी बिहार के बच्चे इसमें ज्यादा आते हैं, बहुत सारे, फिर जेई है, नीट है, जेई मेन नीट है, और ये सभी जो है, तो फिर क्या इनका भी मेरिट बेस पे होने लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब उतने मास ग्रुप जहां पे जेई और नीट और मेंस में इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाखों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीएचयू में तो भाई मात्र कोर्स वाइज हजारों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो कम पॉपुलेशन है, तो ये तो ईजी हुआ उन लोगों से पेपर कराना। तो जाहिर सी बात है कि बीएचयू इतना रिस्क क्यों लेगा भाई, वो खुद बदनामी क्यों सहेगा, खुद परेशान क्यों होगा, किसी कंपेन का मुद्दा क्यों बनेगा। तो जाहिर सी बात है सब बाहर निकालना चाहेंगे इस मुद्दे से भाई। सो प्लीज आप सभी लोग हैप्पी रहो, स्माइल करो, खुश रहो, और पैनिक ना हो, और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, चाहे आपके रिजल्ट से हो, चाहे ऐसे किसी फेक न्यूज से हो, और पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। आई नो कि पेपर अभी नहीं हो रहा है तो बोरिंग सा लगेगा, लेकिन कंटिन्यूटी रखो। जो 4 घंटा पढ़ते थे वो आप 2 घंटा कर दो, लेकिन कंटिन्यू रखना, और जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।